ओम श्री सरस्वत्यै नमः। अष्टात्रिंशदधिकशततमी कक्षा। नमस्कारः। आज का विषय है वारणार्थानाम ईप्सितः 1427। ये सूत्र हमने कल देखा था, किंतु आज हम इसके ऊपर थोड़ा सा और विचार करेंगे। तो हमारे पास क्या क्रम चल रहा है सूत्रों का? कारके, ये बार बार देखना है, सारे सूत्रों को के क्रम को दिमाग में बिठा लेना है। कारके हमारा जो है अधिकार सूत्र है, 1423 से लेके 1455 तक जाता है। फिर उसके बाद ध्रुवम अपाये अपादानम भीत्रार्थानाम भय हेतुः, ठीक है। चतुर्विंशति पंचविंशति पराजेरसोढ़ः षड्विंशति वारणार्थानाम ईप्सितः सप्तविंशति। इस प्रकार हम इस क्रम से चल रहे हैं। और यहाँ हमने जाना कि वारणार्थानाम धातूनाम प्रयोगे या ईप्सितो अर्थः तत्कारकम अपादान संज्ञकम भवति। अर्थात वारणार्थ वाले धातु, जिन धातुओं का अर्थ है वारण करना अर्थात दूर करना, उनके प्रयोग में जो ईप्सित अर्थ है, जो वांछित है, वो कारक अपादान संज्ञा वाला होता है। अब यहाँ पर कल भी हम इस पे सोच रहे थे कि किसका वांछित। जैसे उदाहरण है माशेभ्यः गाम वारयति। आज हम महाभाष्य में से देखेंगे कि महाभाष्यकार इसके बारे में क्या कहते हैं। तो माशेभ्यः गाम वारयति अर्थात उड़द के खेत से गाय को दूर करता है। अब यहाँ पर दूर करता है, तो किसको दूर करता है? गाय को। तो गाय कर्म है और माश जो है उससे दूर किया जा रहा है, अपादान है। अब हमने देखा था कि वारण क्रिया का जो ईप्सित है वो अपादान संज्ञा वाला होना चाहिए। तो ईप्सित क्या है? तो ईप्सित यहाँ पर दो हैं। वारयिता, वारण करने वाला जो करता है उसका ईप्सित, और जो वारण का कर्म है माने गाय का ईप्सित। तो इनमें से किसका लिया जाना चाहिए? तो पहला हम दो, भगवान भाष्यकार जी ने ही दो विकल्प दिए हैं। एक है माश, उड़द अपने हैं। अगर हमारा अपना उड़द हो और गाय पराई हो तो हमको माश जो है वो ईप्सित है। किसका? वारण करने वाला। गाय उसकी अपनी नहीं है, माश उसके अपने प्रिय हैं, क्योंकि वो उसके अपने हैं, तो पराई गाय को दूर करता है। इसलिए हम कहेंगे ईप्सित क्या है? माश। तो माश ईप्सित है तो इसके अपादान संज्ञा कर दो। दूसरा है, अगर हम कहते हैं नहीं माश पराए हैं लेकिन गाय अपनी है। अगर गाय अपनी है तो हमें तो अच्छा है भाई, माश खा जाए, तो फिर हमें तो गाय ईप्सित है, तो गाय में पंचमी होनी चाहिए। लेकिन आप माश तो ईप्सित नहीं है, फिर माश को हम अपादान क्यों माने? तब भाष्यकार कहते हैं कि नहीं, ऐसी बात नहीं है कि माश ईप्सित नहीं है। सस्य विनाशे अधर्मः च एव राजभयम च। क्योंकि अगर किसी और के माश नष्ट हो जाते हैं तो ये अधर्म है और फिर राजदंड भी होगा। अगर आपकी गाय किसी और के माश को खा जाए तो देखिए हमारा भारत वो कितना महान धार्मिक देश है। आजकल हम कह रहे हैं चलो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर राजा नहीं देख रहा है और बस अपनी गाय का पेट भर जाएगा, बढ़िया दूध आएगा, चलो ठीक है, दूसरे के मांस को नष्ट कर देते हैं। लेकिन महाभाष्यकार के इस वाक्य से पता चल रहा है कि अधर्म का ज्ञान और राजदंड दोनों जो भय हैं वो हमारे को ईप्सित करता है कि मांस भाई दूसरे के भी हों तो भी हमारे लिए उनकी रक्षा करना ईप्सित है। इसलिए
माश जो है उसमें पंचमी हुई। ये देखिए कितना अच्छा विचार है। अब उनने आगे एक उदाहरण दिया है, कूपात अंधम वारयति। कूप से अंधे को बचाता है, दूर करता है। अब यहाँ पर कौन ईप्सित है? जो आ गया कि जो व्यक्ति बचा रहा है उसको तो अंधा ही ईप्सित है, कुआं तो ईप्सित है नहीं। तो फिर क्यों कहा गया कि अंधे को, कूप को अपादान संज्ञा क्यों की गई? तो कहा गया नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो व्यक्ति यहाँ ये सोच रहा है कि अंध उसका ईप्सित है, अंध की रक्षा, लेकिन वो ये देखना चाहता है कि वो अंध जो है उसका गंतव्य अंधे का ईप्सित कूप है, वो कूप की तरफ जा रहा है। तो इसलिए वो एक यहाँ पर वारयिते का ईप्सित अंधा है, अंधे का ईप्सित कुआं है। तो इसलिए इस दूसरे केस में अंधे का जो ईप्सित है वो हमें अपादान संज्ञा में सहायता करता है। इसी प्रकार यहाँ देखिए, अग्नेर मानवकम वारयति, अग्नि से बच्चे को बचाता है। अब यहाँ पर तो स्पष्ट है कि जो बचाने वाला है वो बच्चे से प्यार करता है। अग्नि में तो उसकी ईप्सितता नहीं है, लेकिन बच्चा अग्नि की तरफ जा रहा है। इसलिए ऐसे में भाष्यकार ने स्पष्ट किया कि कर्मणो यद ईप्सितम, कर्म का जो ईप्सित है अर्थात वारण क्रिया का जो कर्म है उसका जो ईप्सित है वो यहाँ पर ले लेने से कोई दोष नहीं होता। और दूसरी चीज़ क्या है, कर्तुहु ईप्सित तमम कर्म। ये सूत्र हम करेंगे कि जो कर्ता का ईप्सित तमम होता है, माने अगर बहुत सी चीज़ें ईप्सित हो, इच्छित हो, तो जो ईप्सित तमम है वो कर्म है। जैसे यहाँ पर वारण करने वाले को गाय भी प्रिय है, अगर उसकी गाय भी अपनी है, मांस भी अपना है, तो क्या करें? तो लेकिन गाय ईप्सित तमम है, उसको गाय सबसे ज़्यादा प्रिय है, इसलिए गाय को हमने कर्म किया। और जो फिर उसके बाद नेक्स्ट मांस है उससे वो वारण कर रहा है। तो इसलिए ये बात स्पष्ट हुई कि कर्तुहु ईप्सित तमम सूत्र जो है, और यहाँ ईप्सित तमम है, वहाँ ईप्सित है, ये भेद देखना चाहिए। इति सर्वम शिवम प्रणाम।